आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ता है। पहले वाक्य में राम तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में राम के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा आदि। नंबर 2 है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तुम, तुझे, तू, तुम्हें, तेरा, आपका, आप, आपको आदि। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो हम ये किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं, जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये तुम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। नंबर 3 है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब इसके उदाहरण से हम इसे समझेंगे। इसके उदाहरण हैं इसे, उसे, वह, वे, इसका, उसका आदि। अब हम इसमें एक उदाहरण लेंगे, जैसे वह कहाँ जा रहा है, तो हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, तो यह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह है जो हम कह रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह ना तो बोलने वाला व्यक्ति है और ना ही सुनने वाला व्यक्ति है। इसी ये कोई अन्य ही व्यक्ति है जिसके लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, इस, ये आदि। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वह आपकी घड़ी है। इस वाक्य में वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 इसी प्रकार यह मेरा घर है में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द जो है यह निश्चित करा रहा है कि यही मेरा घर है। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है। अब इसमें हमें पता ही नहीं कि कौन जा रहा है, तो एक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये उदाहरण है कोई जा रहा है। नंबर 2 उदाहरण है वह कुछ खा रहा है। कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वह सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन गाना गा रही है। इसमें ये कौन जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इस वाक्य से हमें प्रश्न का बोध कराता है। कौन शब्द जो है वो हमें प्रश्न का बोध करा रहा है। किसकी घड़ी है, वह क्या लाया। उक्त वाक्यों में कौन, किसकी, क्या शब्द जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वे सर्वनाम जो 2 पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जितना, उतना,
जो, सो आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण हैं जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो। दूसरा उदाहरण है जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो व्यक्ति कर रहा है वही भरेगा, इसलिए जो और सो का संबंध यहाँ पर स्थापित हो गया है। तीसरा उदाहरण है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यहाँ जितना और उतना आपस में संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपना, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए मैं अपना भोजन बना रहा हूँ, तो इस उदाहरण में हम अपने खुद के लिए बोल रहे हैं कि हम अपना भोजन बना रहे हैं। तुम अपनी साइकिल चलाओ, यहाँ अपना अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।